हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम फैक्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे कि लारावेल के अंदर हम फैक्ट्रीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी ट्रीट करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एलोक्वेंट मॉडल फैक्ट्रीज। व्हेन टेस्टिंग यू मे नीड टू इंसर्ट फ्यू रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस बिफोर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट इंस्टेड ऑफ मैनुअली specifying the value of each column. When you create the test data, Laravel allow you to define a set of attributes of each eloquent model using factories. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी हमने एप्लीकेशन के अंदर डेटा ऐड करना होता है, लाइक हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं और उनके अंदर हमने डेटा को ऐड करना है, तो उसके लिए हम वैसे मैनुअली ऐड करते हैं। तो अगर मैं MySQL पे जाऊँ तो यहाँ पे मैं इंसर्ट और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्च नहीं, इंसर्ट। तो यहाँ पे मैं मैनुअली डेटा को डेटाबेस के अंदर एंटर करता हूँ जब मैंने एक पोस्ट बनानी होती है या फिर एक यूज़र बनाना होता है। लेकिन जब आप फैक्ट्रीज यूज़ करते हैं तो उस टाइम आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सिंगल रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, मल्टीपल भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम सिंगल रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है, अब मल्टीपल क्यों बनाते हैं। मल्टीपल हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास मिलियन ऑफ द रिकॉर्ड्स होने हैं। तो अब हमने टेस्ट करना है कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें अगर 1 लाख यूज़र्स का डेटा हो तो उस टाइम वो कैसे बिहेव करेगी। बिहेव मीन उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी और उसका जो पेज लोड होगा वो कितनी देर में होगा, ठीक है, और रैम पे कितना वो उसका यूसेज होगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपको 1000 रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे। तो वो 1000 रिकॉर्ड आप कैसे जनरेट करेंगे, फैक्ट्रीज़ की मदद से। और इस पे टाइम भी नहीं लगता, इंस्टेंटली ये ऐड हो जाते हैं। और ये बहुत ही हेल्पफुल है जब आपको डिफरेंट टाइप का डेटा चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे नहीं होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक नेम चाहिए और नेम हमें एक रैंडम स्ट्रिंग दे देगा, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही नेम पुल करेगा और वही उसके अंदर डाल देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमें ईमेल की फील्ड चाहिए तो ये एग्जैक्टली एक फ़ेक ईमेल जनरेट करेगा और हमारी डेटाबेस के अंदर सेव कर देगा, ठीक है। जिस तरह से हमें एग्जांपल दी हुई है, ये एक फैक्ट्री है जो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के साथ आती है और इसमें जिस तरह से ये जनरेट कर रहा है, दिस फेकर एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद नेम। तो नेम एक हेल्पर है जो फेक नेम जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये यूज़ कर रहा है फेकर के बाद यूनिक। तो यूनिक ये क्यों यूज़ कर रहा है कि ये ईमेल जो भी होगी वो यूनिक होगी। उसके बाद उसके बाद सेव ईमेल यूज़ कर रहा है। ये बेसिकली सेव ईमेल एक्सीडेंटली हमारी फॉर एग्जांपल यूनिक मेल एक पहले भी हमारे डेटाबेस के अंदर पड़ी थी और लारावेल ने एक जनरेट की यूनिक मेल जो पहली से मैच कर रही है। तो ये सेव मेल एक्सीडेंटल केस से बचाती है। चेक कर रहा होता है कि वहाँ पे पहले मेल है तो ये डिफरेंट बना देगा, ठीक है। न्यू यानी कि जो क्रिएट करेगा वो डिफरेंट होगी, पहले वाली उससे कभी मैच नहीं होने देगा, ये चेक कर रहा होता है। उसके बाद वेरीफाइड आउट, यहाँ पे टाइम ऐड कर रहा है नाउ फंक्शन से। उसके बाद ये एज इट स्ट्रिंग पास कर रहा है और उसके बाद ये str रैंडम 10 रैंडम करेक्टर्स इंटर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से फैक्ट्री बनाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर वीडियो के अंदर हम देखते भी हैं कि हमारी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं हम कैसे बना सकते हैं और देन उनको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। हम सिंपल डेटा को भी सीड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक यूज़र का टेबल है उसके अंदर भी डेटा को सीड करेंगे। उसके बाद पोस्ट टेबल है उसके अंदर भी सीड करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल यूज़र का पोस्ट के साथ रिलेशन है तो हमने रिलेशनल डेटा को कैसे सीड करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास पोस्ट टेबल के अंदर एक यूज़र आईडी की फॉरेन की है, तो वैसे अगर हम पोस्ट के अंदर डेटा ऐड करते हैं तो हमें फॉरेन की डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो हम यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे और उसी यूज़र की हम पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी एक ट्रिकी सिनेरियो होता है, लेकिन लारावेल ने बिल्कुल ही सिंपल कर दिया है। उसके बाद हमने पॉलीमॉर्फिक रिलेशन यूज़ किए थे, ठीक है, कि हमारे पास एक थर्ड टेबल था और उसके साथ हम इंटरैक्ट कर रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम वो भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास थर्ड या फोर्थ टेबल होगा तो उसके अंदर हम कैसे डेटा को एंटर करेंगे। तो ये लारावेल ने बहुत ही हेल्पफुल बना दिया। और इसके अलावा एक और चीज़, मोस्ट ऑफ द पीपल्स फैक्ट्रीज़ और सीडर्स को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फैक्ट्रीज़ का मकसद क्या होता है और सीडर्स का, और आगे चल के हम मज़ीद भी इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो फैक्ट्रीज़ होती हैं दोनों में वैसे जो हमारे डेटाबेस के अंदर है, डेटाबेस के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हमारा फेक डेटा जनरेट करती हैं, ठीक है। फेक डेटा ऑटो जनरेट करेंगी। लाइक हमें एक यूनिक नेम चाहिए फेक,
ठीक है, फैक्ट्री में जनरेट करके देगी। लेकिन जो सीडर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और डीबी थी, डेटाबेस थी, ठीक है, हमने उस डेटाबेस से डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करना है। तो ये सीडर्स का काम है, हम डेटा को सीड करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, हम फेक नहीं करते, फेक डेटा जनरेट नहीं करते, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है इनका, और मज़ीद आगे चल के इनको हम डिस्क्राइब करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और इसके बाद फैक्ट्री को हम जनरेट कैसे करते हैं, इस कमांड से करते हैं, और देन हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और वन मोर थिंग कि मैं वीडियोस जितनी भी होंगी वो काफ़ी 3-4 इस पर वीडियोस बनाऊंगा, ट्राई करूँगा कि शॉर्ट ही वीडियो बनाऊँ, और इसमें जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको कवर कराऊँ, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो 1-2 वीडियो के अंदर वो इसको कवर करा के ऐसे ही सीड करा देते हैं कि एक टेबल के अंदर डेटा कैसे सीड होता है, और वो उधर ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको रिलेशनल टेबल के अंदर भी डेटा को इंसर्ट करके सिखाऊंगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।